नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या परमेश आप सबका लेट्स डिस्कवर में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम संगीत जगत के एक बादशाह के बारे में बात करेंगे। अपने संगीत से पूरी दुनिया को उन्होंने हिलाकर रख दी थी। हर युवा के दिल में राज कर रहे थे। हर टीनेजर के लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग को, उस क्रश को बरकरार रख रहे थे। अचानक उनकी मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दी थी। कम उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। बेहद हम्बल, नोबल और डाउन टू अर्थ पर्सन, नॉन अदर देन कृष्ण कुमार कुन्नत, यानी हम सबके चहेते केके। आज मैं अपने इस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के कोलीग को दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जो अपनी आवाज के साथ सीधे आत्मा तक उतरने की खूबी रखते हैं। उनकी आवाज में एक सॉफ्टनेस और एक सिल्की टच है। वो एक्स फैक्टर वाली आवाज आने वाले कई सालों तक हर टीनेजर के सपनों का हिस्सा बनकर रह जाएगी। जी हां, आपने सही पहचाना। आज हम बात करेंगे कृष्ण कुमार कुन्नत के बारे में, यानी हम सबके चहेते केके के बारे में। ये वो दौर था जब भारत में भी रॉक और पॉप को लेकर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और केके ने इसको एक नया अंदाज दिया। उनकी आवाज की सबसे बड़ी खासियत थी हाई नोट्स पर भी सॉफ्ट बने रहने की। दिल इबादत कर रहा तड़प तड़प के इस दिल से, तू ही मेरी शब है, जैसे अनगिनत गाने हैं जो सदियों तक प्रेम का प्रतीक बनकर लोगों को लुभाते रहेंगे। उनकी नेचुरली गिफ्टेड आवाज का ही असर था जिसने उनके गाए गानों को अमर कर दिया। खासकर यंगस्टर्स में बेहद पॉपुलर और कम समय में इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद केके बेहद हम्बल रहे हैं। उन्होंने अपने दौर के गायकों से लेकर अपने बाद में आने वाली पीढ़ियों तक हर गायक की खुलकर प्रशंसा की। यही बड़प्पन कलाकार की असली पहचान होती है। तो चलिए हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बातें करते हैं। कृष्ण कुमार कुन्नत यानी केके, इनका जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में हुआ था। वो एक मलयाली परिवार से हैं। उनके पिता का नाम CS नायर और माता का नाम कुन्नत कनकवल्ली है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग माउंट सेंट मैरी स्कूल दिल्ली से की। वो दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज के कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 1991 में अपने बचपन की प्रेमिका, अपने दोस्त ज्योति से शादी की। शादी करने के लिए उन्होंने एक सेल्समैन की नौकरी कर ली। हालांकि गायन के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 6 महीने बाद नौकरी छोड़ दी। उनकी पत्नी और उनके पिता ने उनका समर्थन किया और अपने सपने को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका एक बेटा है जिसका नाम नकुल कृष्ण कुन्नत है, जो एक गायक है, और एक बेटी है जिसका नाम तामरा कुन्नत है। उन्होंने 8 महीने तक होटल इंडस्ट्री में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया। 1994 में बंबई चले गए। उन्होंने अपना डेमो टेप लुई बैंक्स, रंजीत बैरोट और लेस्ली लुइस को ब्रेक पाने के लिए प्रस्तुत किया। उनको पहला असाइनमेंट यूटीवी से मिला। उन्होंने सैंटोजिन शूटिंग्स एडवर्टाइजमेंट के लिए एक जिंगल गाया था।
अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत उन्होंने जिंगल से की थी। अब तक उन्होंने 3500 से ज्यादा जिंगल गाए हैं। उनका पहला एल्बम पल 1999 में था। इस एल्बम को सर्वश्रेष्ठ एकल एल्बम के रूप में स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला। उनका दूसरा एल्बम 9 साल बाद रिलीज हुआ। नाम था हमसफर। बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के रूप में उनका पहला ब्रेक फिल्म माचिस 1996 का गाना छोड़ आए हम वो गलियां था। केके को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित करने वाला गीत हम दिल दे चुके सनम 1999 का तड़प तड़प के इस दिल ने ये गीत था। ये उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। ये गाना एक माइलस्टोन गाना था। इस गाने के बाद उन्हें ढेर सारी ऑफर्स मिली। वो साल 2005 में सोनी टीवी के रियलिटी शो फेम गुरुकुल में जज के रूप में भी दिखाई दिए। केके ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, बंगाली और गुजराती फिल्मों में गीत गाया है। 2013 में उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय एल्बम राइज अप कलर्स ऑफ पीस के लिए गाया। उन्होंने एल्बम के लिए रोज ऑफ माय हार्ट नाम का एक गाना रिकॉर्ड किया। केके ने जस्ट मोहब्बत, कुछ झुकी सी पलकें, हिप हिप हुरे, काव्यांजलि और जस्ट डांस जैसे कई टेलीविजन धारावाहिक के लिए टाइटल ट्रैक गाया है। केके द्वारा गाया गया एल्बम तेरे बिन में एक हाई एनर्जी ट्रैक है। ड्रमर क्रिस पॉवेल ने कहा, भले ही वो एक प्लेबैक सिंगर हैं, लेकिन वो अपने दिल में एक सच्चे रॉक स्टार हैं। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। केके ने कभी भी संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग प्राप्त नहीं किया। केके की प्रतिभा को देखकर उनके शिक्षक ने उनके पिता को उन्हें एक संगीत विद्यालय भेजने का सुझाव दिया। उन्होंने वहां जाकर केवल 2 दिनों में एक हल्का शास्त्रीय गीत सीखा, लेकिन उन्होंने संगीत सीखने में कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसीलिए उनके पिता ने उन्हें वहां भेजना बंद कर दिया। बॉलीवुड के महानायक किशोर कुमार को वो अपना आदर्श मानते थे। किशोर कुमार ने भी कभी संगीत नहीं सीखा था। इसी तथ्य ने उन्हें संगीत न सीखने का एक बड़ा कारण दिया। केके ने बजरंगी भाईजान 2015 का गाना तू जो मिला रिकॉर्ड किया जब वो सिडनी में वेकेशन पर थे। उन्होंने उसी स्टूडियोज 301 में गाना रिकॉर्ड किया, जहां मैडोना, बिली जोएल जैसे दिग्गज गायकों ने अपने गाने रिकॉर्ड किए थे। साउथ कोलकाता के नजरुल मंच नाम के ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे थे। तभी केके की तबीयत बिगड़ गई और वो अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़े। केके 2 दिनों के लिए कोलकाता परफॉर्म करने गए थे। 53 वर्षीय गायक का 31 मई 2022 को लाइव शो के बाद कोलकाता में निधन हो गया। केके की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। 3 दशकों से अधिक समय तक संगीत प्रेमियों को मोहित करने वाले प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक केके अब नहीं रहे। केके अचानक ही कम उम्र में जिंदगी के सफर को अधूरा छोड़कर चले गए। वी लव यू केके। उनके पीछे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह महकते रहेंगे उनके सदाबहार गाने, और उनकी आवाज गूंज गूंज कर कहती रहेगी, हम रहें या न रहें कल, कल
याद आएंगे पल। ओम शांति। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये ट्रिब्यूट? आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। नीचे जो आइकन्स देख रहे हैं ना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये आपको करना है। क्लिक द लाइक शेयर आइकन एंड कमेंट भी कीजिए, इट मैटर्स अ लॉट। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।